this is the problem of Huffman coding comparison algorithm. Okay, so these are the 3 points which we need to remember always. So this basically reduce coding redundancy. It uses variable length code and minimum length, actually this is length, minimum length code is assigned to one with the probability is highest. मीन्स हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को वो हाई प्रोबेबिलिटी की लेंथ को वो असाइन करता है ऑलवेज. ओके, तो यहाँ पे हमें एक एक्चुअली फार्मूला दिया है एंड उस फार्मूला की जो इमेज है वो 10x10 की है, 5 बिट इमेज है वो. एंड इसके साथ हमें क्वेश्चन में दिया है कि A2 40 A6 A1 A4 A3 एंड A5 ऐसी हमें सभी की वैल्यूज़ दी हुई है. सो बेसिकली हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में, इस प्रॉब्लम में स्ट्रिंग भी है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सिंबल लिख लेने हैं. अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सबका टोटल करेंगे. 40 + 30 70 80 90 प्लस 10 100. सो इसको हमें इसकी वैल्यूज़ को, जैसे 40 को 100 से डिवाइड करना है, आंसर आएगा 0.4 लिख देना. देन 3 1 1, ठीक है, इस सभी को डिवाइड करके देखना एंड इस सभी के आंसर आ जाएंगे. अब क्या करना है हमें, इस आंसर में मतलब इस वैल्यूज़ में सबसे छोटी लीस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी है, 0.6 एंड 0.4. ठीक है, सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी को हमें चूज़ करना है एंड सभी कॉलम्स में एंड उसे ऐड करते जाना है नेक्स्ट कॉलम्स में. ओके, तो यहाँ पे 0.6 0.4 को अगर हम ऐड करते हैं तो 0.1 आता है एंड देन बाकी सब वैल्यूज़ को वैसे के वैसे लिख देंगे. देन यहाँ पे सबसे लिस्ट कौन है, ठीक है. अब इसमें एक ध्यान रखना कि ये सॉर्टेड भी होने चाहिए. अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, 0.1 नहीं है 0.2 आई, तो ये 1 के ऊपर मतलब 3 के नीचे यहाँ पे कहीं आएगा. आगे में दिया है देख लेंगे. तो इसमें सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी है 0.1. 0.1 को हम पकड़ते हैं बिकॉज वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं अपन. ओके, चेक करते हुए. सो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आएगा 0.2. तो यहाँ पे देखो वैसे ही हुआ कि 0.2 आया ना, तो इस 1 को अगर 0.1 होता तो हम डायरेक्टली यहीं पे लिख देते, पर 0.2 आया तो हम इसे सॉर्टेड ऑर्डर में ऊपर लिख देंगे एंड ये 0.1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, ये दोनों लिख दिया. देन करना है हमें इन दोनों के लिए एडिशन. ये भी 0.3 आ गया, 0.3 बाकी एंड 0.4 वैसे लिख दिया. देन इन दोनों को भी ऐड किया, 6 आया एंड ये 4 यहाँ पे लिख दिया. अब जैसे हमने इसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, नीचे से हम ऊपर गए. ओके, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए. अब नीचे उतरना है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए. अब ये 0.6, इसको वैल्यू असाइन करनी है. ठीक है, बीट असाइन करनी है. 0 एंड 1 हमने इसको असाइन कर दिया, 6 एंड 4 को. अब 6 कहाँ से आया था, 6 आया था 3 से. तो हम इन 0 एंड 1 को यहाँ पे कॉपी कर देंगे वैसे के वैसे 0 1 एंड इसको भी 0 1 असाइन कर, सॉरी 0 1 का कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ 0 को करेंगे बिकॉज 0.6 यहाँ से आया था. सो 0.00 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड इसको भी 0 एंड 1 असाइन कर लिया. ठीक है, ये 0 कॉपी किया एंड 0 1 असाइन किया. अब ये 0.3 आया था, कहाँ से आया था, इन दोनों से. तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 1, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे. 0 1 कॉपी कर लिया और इसको भी 0 1 दे देंगे, हो गया. अब यहाँ से हमने 0.2 लिया था तो हम इसमें आ जाएंगे 0 1 0 बिकॉज 0.2 को लिया था ना, तो 0 1 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे फिर से एंड इसको भी 0 एंड 1 असाइन कर देंगे. फिर से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे से क्या लिया था हमने, 1 लिया था, तो इसकी वैल्यू 0 1 0 1. यहाँ पे भी 0 1 0 1 को वैसे के वैसे लिख दो एंड 0 एंड 1 को लिख दो. अब ये सभी की वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी. अब करना क्या है, अब सेकेंड रूल में हमने ऊपर से नीचे चलते गए और वैल्यूज़ को असाइन करते गए. थर्ड में क्या करना है अपने को, 0.4 है तो 0.4 इसमें कहाँ पे है, इसमें 0.4 यहाँ पे है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 लिख दो. 0.3 यहाँ कहाँ है, इसके बाद इधर है क्या, हाँ है 0.3 0 0 है. ठीक है, ऊपर से नीचे देखना है, यहाँ पे 0 0 है तो 0 0 असाइन कर दो. 0.1 कहाँ पे है, 0.1
मतलब 0.3 को लिया था, 0.1 यहाँ पे है 0.11, वैल्यू असाइन कर दो 0.1। देन फिर से 0.1 है, 0.1 इधर कहाँ पे है, यहाँ से हम अगर ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन की, ये वाली 0.100, यहाँ पे लिख दो 0.100। देन 0.6 एंड 0.4 की वैल्यू तो ऑलरेडी असाइन हुई ही है, ऊपर से हमने नीचे आए थे तो की थी, ठीक है। देन अब क्या करना है, अब थर्ड इसमें हम ऊपर से मीन्स कॉलम वाइज नीचे जा गए एंड वैल्यूज़ को असाइन करते गए, ओके। फोर्थ इसमें क्या करना है, हमें जो स्ट्रिंग दी हुई थी, कंसिडर द स्ट्रिंग, इसको डिवाइड कर देना है इस वैल्यूज़ के बेस पर। तो हमारे पास ज़ीरो है क्या, ज़ीरो नहीं है, सिंगल ज़ीरो। 0.1 है क्या, 0.1 भी नहीं है, 0.10, यहाँ पे 0.10 है क्या, तुम ये मत बोलना कि ये है करके, ये नहीं है, ये 0.100 है, अपने को 0.1 चाहिए। 0.101 है क्या, 0.101 नहीं है, 0.110 है क्या, हाँ 0.110 है। तो ये किस में आता है, ये आता है A3 में, तो हम यहाँ पे A3 डाल देंगे। देन 0.1 सेम फॉर दिस, 0.1 है, 0.1 मतलब A1 लिख दो, 1 है लिख दो, फिर से 1 है, ये A2 था, ठीक है, लिख दो। देन 0 सेपरेट, हाँ 0 ये है, ये A6 लिख दो। अब क्या करना, यहाँ पे 0.4 एंड इसकी लेंथ क्या है, 1 ही है, 1 लिख। 0.3 को ऐड करना है विथ मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी लेंथ से, तो 0 मतलब 2 लेंथ है इसकी, 2 लिख देना। 0.1 की लेंथ क्या है, 1 2 3, इसकी 3 लेंथ है, 3 लिख दिया। 0.1 की क्या लेंथ है, 0.1 ऊपर वाला है, सॉरी ये वाला मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। देन सेम फॉर 6 एंड 4, तो यहाँ पे दोनों की लेंथ 5 है, दोनों को लिख दिया। इन सभी को ऐड करना, पहले तो 0, जैसे यहाँ पे 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना, 1 से। 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये सभी को मल्टीप्लाई करना, देन ऐड करना, बॉडमास। देन आंसर निकलेगा 2.2। अब ये बीट निकली अपनी। अब टोटल बीट ट्रांसमिटेड, कितनी बीट ट्रांसमिट हुई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे रख के 10 इंटू 10 इंटू, बिकॉज 10 इंटू 10 क्या था, अपना इमेज का साइज था, इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंटू 10 लिया, इंटू 2.2 जो अपना निकला, कहाँ गया साला, यहाँ पे है, ओके। 220 बिट्स आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना, वो इमेज की साइज इंटू टोटल 5 बिट की इमेज थी, हमने इसको कंप्रेस किया तो 2.2 की बन गई, इसको इससे माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन है बीच में, एंड डिवाइड कर देंगे टोटल बिट से, तो हमारा आंसर निकलेगा 280/500, और ये पॉइंट भी निकलेगा, इसको हम परसेंटेज में, मतलब ये तो 2 है ना, तो 56/100 ऐसा रहेगा वो, मतलब इसी का मतलब 56%, समझे। तो अपना आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 मार्क तो आराम से मिल जाते।